हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें हम बात करेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। कहने का मतलब एक हमारे पास क्षण चुंबक हो जाए और उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, इसके लिए हमको सूत्र निकालना है। वैसे किसी स्थिति विशेष के कारण किसी वस्तु पर लगने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहला जाती है। ऐसे ही किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक क्षण चुंबक रख दें तो उसके विशेष स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होगी वो आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और बच्चों, आप सबको पता होगा कि कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं हम यहां पर जो क्षण चुंबक रख रहे हैं उसको अपने मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहला जाती है। तो परिभाषा देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसा कि बच्चों आपको एक चुंबक दिख रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। अब आप सबको पता होगा कि मान लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई ध्रुव आता है, जितने बल का अनुभव करता है वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है और उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से चुंबक के ध्रुव पर लगने वाले बल का मान निकाला जाता है। यहां पर मैं आपको फार्मूला बता दूंगा बच्चों कि देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एक प्रकार से परिभाषा है कि किसी भी एकांक उत्तरी ध्रुव पर यानी ध्रुव प्राबल्य पर जो बल लगता है, किसी भी एकांक उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगता है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा को रिप्रेजेंट करता है। इससे बल का मान आप निकाल सकते हो F बराबर m/b। तो ये बच्चों आपका मान निकल कर आ जाता है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र पर एक क्षण चुंबक रख दें तो उनके ध्रुवों पर बल लगता है। अब दो बल लग रहे हैं बच्चों, mb, और यहां भी एक बल लगेगा आपका mb। कहने का तात्पर्य चुंबक के दोनों ध्रुवों पर बल लग रहा है और इसी बल के कारण बच्चों इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा और जिससे एक फार्मूला निकल कर आता है बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण क्या करता है कि जो हमारा क्षण चुंबक है इसको घुमाने का प्रयास करता है। अब ये जब घुमाने का प्रयास करता है तो इसके द्वारा कार्य किया जाएगा, वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब मानक स्थिति हम 90 डिग्री मान के चलें, 90 डिग्री से 40 डिग्री, 45 डिग्री, जितना कोण घुमाना चाहे उतना कोण घुमाने में जो किया गया कार्य है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहला जाती है। चीजें क्लियर हुई बच्चों कि क्या हम यहां पे निकालना चाहते हैं, यानी किया गया कार्य हम निकालना चाहते हैं कि हमारे पास एक क्षण चुंबक है, उसको हम कोण में घुमाएंगे, जितना कार्य होगा वो उसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि क्षण चुंबक है उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो दो बल कार्य करेंगे और दो बल के कारण बच्चों एक बलयुग्म का निर्माण होगा और बलयुग्म का निर्माण होगा तो उससे बलयुग्म आघूर्ण का मान निकल कर आएगा। उस बलयुग्म आघूर्ण का मान टाउ बराबर है बच्चों कितना, mb sin थीटा। अब यहां पर हम इसको निकालेंगे नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि बच्चों इसकी जरूरत है केवल फार्मूले की और इसका थ्योरम हमने अलग से करा रखे हैं। तो ये हमारे क्षण चुंबक पर बलयुग्म आघूर्ण का मान है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो क्षण चुंबक है इसको मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, मतलब किसी विशेष स्थिति में जो कार्य होगा वही ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा इसको घुमाएं और जब घुमाएंगे तो कार्य होगा। तो पहले हम मान के चलेंगे कि अल्प कोण घुमाते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए पूरा का पूरा लंबवत है, ये मानक स्थिति 90 डिग्री, जैसे चुंबक इस प्रकार हो जाएगा तो ये 90 डिग्री पर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है। देखिए अब इसके लंबवत चुंबक हो जाएगा तो आपका मानक स्थिति हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा दिए अल्प कोण तो डी थीटा, पूरा कोण घुमा दिए तो थीटा हो गया। कहने का मतलब पहले हम अल्प कोण घुमा रहे हैं, फिर जितना चाहे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, जब अल्प कार्य निकल कर आ जाएगा उसका हम समाकलन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे, जितना कार्य चाहिए तो हम कर सकते हैं। तो अल्प कोण घुमाने में, अल्प कोण का कहने का तात्पर्य है, अल्प कोण बच्चों देखिएगा, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य बता सकते हो, किया गया कार्य।
अल्प कोण घुमाएंगे बच्चों तो सिंपल है, अल्प कार्य किया जाएगा। देखिएगा ये डायग्राम भी आप लोग थोड़ा सा समझते चलिएगा। पहले मैंने कहा कि प्रत्ययन बल युग्म आघूर्ण ये होता है, डी थीटा कोण घुमाएंगे तो एक अल्प कार होगा। और बच्चों कार बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल आपका कितना है, ये बल युग्म आघूर्ण ही बल है बच्चों, विस्थापन कितना हो रहा है अल्प कोण, तो ये डी थीटा विस्थापन हो रहा है। अल्प कोण विस्थापन हो रहा है वो उसका बच्चों एक प्रकार से कोण में विस्थापन हो रहा है, लेकिन ये क्षण चुंबक का विस्थापन है और कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहां पे एक आपको डाउट होगा सर ये टाउ तो बल युग्म आघूर्ण है। अरे नहीं बेटा, बल युग्म आघूर्ण भले है लेकिन इसको हम बल मानकर चलेंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एम बी साइन थीटा और डी थीटा। यहां तक क्लियर है। अब हमने कहा अल्प कोण घुमाने में हमारा वैल्यू निकल कर आया समीकरण 1 समीकरण 2, और इसको हम मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाएं, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से हम बात करते हैं। तो हम मानक स्थिति कितना मानेंगे, π/2, ठीक है, वर्तमान स्थिति तक लाएंगे बच्चों, सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसको कहते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 यानी कार निकालना चाहते हैं तो अल्प कार का समाकलन करेंगे बच्चों तो बड़ा कार आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन लिमिट लगाना पड़ेगा। इस डी डब्ल्यू का मान कितना है, एम बी साइन थीटा, कितना एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो हमारा कार है वो थीटा 1 से थीटा 2 तक है, मान के चलते हैं। देखिएगा जो कांस्टेंट है बच्चों एम बी उसे बाहर ले आओ, ठीक है, कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक। कितना बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन कितना होता जानते हो, कितना, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। बाकी थीटा 1 से थीटा 2 चले जाओ। अपर लिमिट रखते हैं बच्चों, लोअर लिमिट, अपर का मतलब ये ऊपर वाला, ये माइनस एम बी रहने दो और ये आपका पहले ऊपर वाला लिखते हैं तो cos थीटा 2 हो जाएगा माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने कहा मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, मानक का मतलब थीटा 1 बराबर π/2 से थीटा 2 मतलब थीटा कोण घुमाने में, मतलब यहां पर माइनस एम बी हो जाएगा। थीटा 2 बराबर हमने कहा भैया थीटा कोण, और वर्तमान में कितना था 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसकी वैल्यू खत्म, बचे कितने आपके पास, माइनस एम बी कॉस थीटा। ये कार है बच्चों, यही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा एम बी कॉस थीटा। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा। इसका सदिश रूप निकालोगे तो आ जाएगा, माइनस रहेगा एम डॉट आपका हो जाएगा बी, खत्म कहानी। ये है आपका कहानी। तो जैसे मैंने कहा कि थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो स्टार्टिंग से लेकर चल सकते हैं कि मानक स्थिति π/2, थीटा 1 π/2। भाई देखो ना बच्चों, यहां थीटा 1 से थीटा 2 मैंने कहा, थीटा 1 से थीटा 2 कहा, तो थीटा 1 π/2 मैंने बाद में माना। और यहां शुरू से ही कि भाई मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक ला रहे हैं ना, मतलब 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमा रहे हैं, तो 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। और आपको मैं सिंपल तरीके से बताया कि एम बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों ये माइनस है तो चाहे आप यहां पे माइनस रखो चाहे बाहर, कुल मिलाकर के आंसर आपका वही आएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। अब आपको लगेगा ये कहां से आ गया, तो यहां पर एक और समीकरण मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, वही चीज है ना, कंफ्यूज मत होना कि सर ये कहां से आ गया। चाहे इसको माइनस बाहर ले लेते, चाहे इसके अंदर माइनस दोनों के साथ रखोगे वही चीज आएगा। हाँ, लिमिट लगाते समय ध्यान रखना है कि पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, ठीक है, यानी ऊपर वाले लिमिट को पहले बीच में माइनस लगाकर नीचे वाले लिमिट को रखना है। अब बच्चों यही कार्य जो है वो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो U बराबर हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। यदि इसको सदिश फॉर्म में कहा तो m डॉट बी हो जाता है, सदिश रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कब अधिकतम कब न्यूनतम बल कार्य करता है, देखिए, देखो भाई साहब थोड़ा यहां पर समझ लीजिएगा, सिंपल है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है,
ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इसी के अंदर से एक क्षण चुंबक रख दिया जाए ऐसा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये क्षण चुंबक हो गया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों के बीच जो कोण है वो 0 डिग्री है। कितना? 0 डिग्री है। इस स्थिति पे बल का मान कितना होगा? तो cos 0 का मान 1 होता है, तो -mb आएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, आपका u बराबर आया -mb, ठीक है, cos थीटा, और cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा? -mb हो जाएगा। मतलब यदि क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो इसका मान न्यूनतम आएगा, क्योंकि -mb है, न्यूनतम आएगा। इस स्थिति में चुंबक संतुलन की स्थिति में होता है, संतुलन की स्थिति में है। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि लंबवत हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो लंबवत होगा बच्चों तो शून्य हो जाएगा। मतलब यदि चुंबकीय क्षेत्र जैसे इस प्रकार से है, ये ऐसा चुंबक हो जाए, मतलब सीधे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। इस स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री, और cos 90 का मान शून्य होता है बच्चों। इस कारण से कहने का तात्पर्य हुआ कि जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर किसी भी प्रकार से कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं रहती है। लेकिन वहीं पे आपका 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री का मतलब समझ में आया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसा है और चुंबक की दिशा ऐसा हो जाए, तब 180 डिग्री कोण बनता है। और इस स्थिति में cos 180 का मान होता है -1। देखो cos 0 का 1 तो cos 180 का -1, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये अधिकतम ऊर्जा हो गई। मतलब बच्चों यहां पे ये क्लियर हुआ कि जब कोण का मान 180 डिग्री है, अर्थात आपका जो चुंबकीय आघूर्ण है और चुंबकीय क्षेत्र है, इनके बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और ये अस्थायी संतुलन में होता है। किसमें होता है बच्चों? अस्थायी संतुलन में होता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और हाँ बच्चों, नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर रहा हूं, 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।